हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, इस चैनल पे मोस्टली मैं जो वीडियो लेके आता रहता हूँ वो आपकी दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग ही होती हैं। चाहे वो हेड कांस्टेबल की बात करें या AWTPO की बात करें, ठीक है, या फिर ड्राइवर की या CPO की, या दिल्ली पुलिस जो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के जो पद होते हैं उनसे रिलेटेड में इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो इन वैकेंसी को देख रहा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लेके आया हूँ, एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। और साथ में मैं जो पार्ट है वो इंक्लूड करूँगा इंग्लिश का, जिससे आप हर तरह की जो वैकेंसी हैं उनकी भी आप प्रिपरेशन है वो साथ में कर पाओगे। क्योंकि पद हैं वो आपको पता चल गए होंगे, ठीक है, कि 5200-5300 आपके जो पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपके जो मेल के भी आ जाते हैं, फीमेल के भी आ जाते हैं, एक्स सर्विसमैन के भी आ जाते हैं और कमांडो वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। तो मान के चल सकते हैं कि 2600-2700 जो पद होंगे वो आपके मेल के होंगे और 1800-1900 पद उम्मीद कर सकते हैं कि लड़कियों के लिए आपके जो कांस्टेबल के पद होंगे। ठीक, करते हैं कि वीडियो के अंदर क्या रहने वाला है। आपको मैं बुक से रिलेटेड बताऊंगा कि आपका जो प्रिपरेशन है 6 से 7 महीनों के अंदर वो किन बुक से आपको प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए, किन टीचर को आपने फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो इंश्योर हो जाए, ठीक है। उसमें बाद में ये पछतावा ना रहे आपको कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था या हमें कोई बताने वाला नहीं था कि सिलेक्शन है वो किस तरीके से लेना है या फिर जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग है मैं वीडियो लेके आया हूँ, तो लास्ट तक वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहना। आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं GS की बात करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में वो GS का रहता है कि सबसे ज़्यादा नंबर की GS पूछी जाती है सर। और हर एग्ज़ाम के अंदर जो GS है वो अलग तरह की होती है, थोड़ी सी टफ होती है। हमें सिलेबस है वो समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिए गए हैं, या जो स्कोर है वो GS के अंदर प्रॉपर नहीं बन पाता। तो उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि आप दोनों तरीके से आप लोगों को वो चीज़ें फॉलो करनी है। बुक से पढ़ना है और आपको यूट्यूब से या किसी टीचर से पढ़ना है, ठीक है। तो बुक मैं रिकमेंड करवा देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहली जो बुक है वो है ल्यूसेंट की, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की है या मैंने ऑब्जर्व किया है बाकी भी किस तरीके से तैयारी करते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। और ये 100% आप लोगों के लिए ज़रूर बेनिफिट दे के जाएंगी, ठीक है। तो ल्यूसेंट है वो आपको अच्छे से कवर करनी है भाई। ल्यूसेंट के ये कह देते हैं कि सर ल्यूसेंट के अलावा कोई और बुक आप बताना चाहो, लूसेंट बेस्ट है भाई। अगर आप 3-4 बार उस चीज़ को रिवाइज करोगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि लूसेंट से अच्छी कोई बुक है, ठीक है। ये रियलाइजेशन आपको बाद में पड़ता है जब आप एग्ज़ाम निकाल देते हो ना और लूसेंट आपने पढ़ी होती है, तो तब आपको ये होता है कि हाँ, मैंने लूसेंट ठीक है वो पढ़ ली मैंने, ठीक है, उससे मेरा जो सिलेक्शन है वो हो गया। तो सबसे बेसिक बुक आप लूसेंट है वो पढ़ो। उसके बाद एक आती है रामबाण, ठीक है। रामबाण बुक आती है स्टैटिक GK की, ठीक है। तो उसको आप ASO पब्लिकेशन की बुक आती है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा स्टैटिक GK यहाँ से हो जाएगा, या फिर स्टैटिक GK आप RWA की बुक आती है वहाँ से भी कर सकते हो। दोनों में से एक बुक है वो परचेज कर लेना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि उस बुक को फॉलो मत करना है, उसको नहीं करना। आप RWA की जो बुक है अगर वो है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ASO पब्लिकेशन की जो रामबाण है वो परचेज कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर मस्ट है भाई, बिल्कुल। सबसे आप स्टार्टिंग भी बेसिक प्रीवियस ईयर से कर सकते हो। ल्यूसेंट कवर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर है वो देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। एक पिनेकल की इतनी मोटी सी बुक आती है, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। या फिर किरण पब्लिकेशन की GK की बुक आती है, जो हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम की परचेज कर लेना, और जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश की परचेज कर लेना, ठीक है। और आप कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर या तो पिनेकल से कर लो या फिर किरण पब्लिकेशन से कर लो, और उसमें टाइम लगेगा। ये नहीं होता कि आप 1 महीने में या 2 महीने में प्रीवियस ईयर कर लोगे, कम से कम 3 महीने या 4 महीने तो आपको एटलीस्ट एक बार कवर करने में लग जाएंगे, और उसके बाद उसका रिवीजन भी चाहिएगा। तो इतना टाइम है नहीं आपके पास, तो अभी से वो बुक है वो आप परचेज कर लो,
ठीक है, पिनेकल की वो बुक आती है प्रीवियस ईयर की। और उसके बाद करंट अफेयर है। करंट अफेयर कहाँ से करोगे? क्रेजी जी के ट्रिक के नाम से एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा जो करंट अफेयर है वो आप उत्कर्ष क्लासेस से भी कर सकते हो, वहाँ से अपने हैंड रिटन नोट्स है वो बना लो। कब से स्टार्ट कर देनी है? तो अनुमान ये मान लो कि दिसंबर से आप स्टार्ट कर दो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मंथली करना चाहते हो मंथली कर सकते हो, ठीक है, या फिर वीकली करना चाहते हो वीकली कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट बता दिए कि बेसिक आप ल्यूसेंट से करो, उसके बाद स्टैटिक जी के RWA या फिर आप जो रामबाण है बुक है वहाँ से कर लो। और जो आपकी प्रीवियस ईयर है पिनेकल या फिर आप किरण पब्लिकेशन की बुक है वहाँ से कर लो। और जो करंट अफेयर है वो क्रेजी जी के ट्रिक या फिर उत्कर्ष क्लासेस है वहाँ से कर लो, ठीक है। तो आपका जो 50 नंबर का है तो उसमें से ये मान लो कि 40 से अबव आप जो क्वेश्चन है वो ज़रूर निकाल दोगे, अगर ये चीज़ें अगर आप ईमानदारी से कर लोगे तो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है वो हो जाता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग को छोड़ना मत, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे कि रीजनिंग तो सर इजी आती है और मैं 25 में से 22-23 निकाल दूंगा। वो 22-23 तभी निकाल पाओगे जब जब आप कंप्लीट सिलेबस कर पाओगे, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस के लिए आप RWA से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर कैरियर विल ऐप है वहाँ से भी कर सकते हो पीयूष सर, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे। आप यूट्यूब पे सर्च मार लो कि रीजनिंग बाय वाईफाई स्टडी या फिर पीयूष सर, ठीक है। इस तरीके से आपको जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देखने को मिल जाएगी और वहाँ से आप रीजनिंग है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। और रीजनिंग के बाद आप सीधा प्रैक्टिस लगाने लग जाओ, कि प्रैक्टिस आप या तो मॉक से भी लगा सकते हो या फिर आपके पास कोई बुक है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक है, वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी वैसे, ठीक है। लेकिन आप जहाँ से भी प्रैक्टिस लगाना चाहते हो, जो भी आपके पास छोटी मोटी कोई भी बुक है, ठीक है, पुरानी बुक है या कैसी भी बुक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस है वो लगाने लग जाओ। या फिर आप सीधा जो आपके मॉक टेस्ट है वहाँ से आप प्रैक्टिस है वो साथ में कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स जो आपका कांस्टेबल का है उसमें 15 नंबर का आता है, लेकिन 15 नंबर का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी और भी एग्ज़ाम है, हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, किसी में 20 नंबर का, किसी में 25 नंबर का आपको जो मैथ का पोर्शन है वो ज़रूर देखने को मिलता है। तो मैथ को आप कहाँ से कर सकते हो? या फिर आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, राकेश यादव सर से कर सकते हो, या फिर राहुल सर से कर सकते हो, ठीक है। ये जो अभी फेमस जो टीचर है गगन प्रताप सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, ठीक है। और आदित्य रंजन सर की तो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे फ्री में जो प्लेलिस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे, तो उनके नोट्स बना लो। और हैंड रिटन नोट्स की एक बुक आती है राकेश यादव सर की, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और आप प्रैक्टिस लगाओ भाई, प्रैक्टिस का ही खेल होता है मैथ का, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाओगे उतना ज़्यादा ही आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। और ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये आपका 2 महीने में या 3 महीने में कंप्लीट नहीं होता, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम भी ये मान लो कि 6 से 7 महीने तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाता है। और अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर आप राधिका मैडम से कर सकते हो, प्रीति मैडम से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप बुक है जो कंप्यूटर की वो परचेज कर सकते हो। जो हमारे मोहन सर हैं उनकी भी एक कंप्यूटर की अच्छी बुक है, तो वहाँ से भी आप कंप्यूटर है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन थी। और उसके बाद इंग्लिश का मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश की भी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है। KD कैंपस के एक जो नीतू मैडम है उनकी एक बुक आती है वॉल्यूम 1, वो आप परचेज कर सकते हो अगर आप हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी है वो देख रहे हो, ठीक है। या फिर रानी मैम या फिर नीतू मैडम का यूट्यूब पे जो चैनल है वहाँ से अपना जो कंटेंट है उसके हैंड रिटन नोट्स है वो आप बना सकते हो। ये चीज़ें अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अभी इन चीज़ों का पता चल जाएगा तब जाके आपकी प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी एंड तक, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ें 2 महीने पहले बताऊंगा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। अभी इसलिए बता रहा हूँ कि 6 से 7 महीने हैं आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपके पास अगर रास्ता हो, गाइडेंस हो, तो आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो और इन बुक्स को, इन चैनल्स को आप फॉलो करके, ठीक है, आगे पहुंच सकते हो, अपना जो सिलेक्शन है वो इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस का खेल रह जाता है। और जब आपके एग्ज़ाम से ये मान के चलो कि 2 महीने पहले ही,
ठीक है, आप मॉक वगैरह लगाने तो पहले से ही स्टार्ट कर दो, 2 महीने पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एग्ज़ाम तक आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते जा रहे हो। ठीक है, उससे पहले ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मॉक है, आप ये मान के चलो अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, रिवाइज कर रखा सिलेबस, तो आप अभी से मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। और अगर आप बिगिनर्स हो, अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, कुछ आपका सिलेबस हो चुका है 20% 30%, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जब आपका आधा सिलेबस हो जाता है उसके बाद आप मॉक लगाने स्टार्ट कर दो। मॉक कहाँ से लगाओगे? प्रेप ऐप है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक ऐप है, तो यहाँ से आप अपने जो मॉक टेस्ट है वो आप लगा सकते हो और अपना जो स्कोर है वो चेक कर सकते हो। बिना मॉक के आपका सिलेक्शन है वो मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आप मॉक लगाओ अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आपका जो एक अटेम्प्ट करने का तरीका है ना, ठीक है, वो आपको सिखाया जाता है पहले से ही, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट का आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, और आप गलतियां हैं वो कम कर पाते हो। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपडेट हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।